जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। साथियों, कबीर साहब की एक वाणी कितनी अति सुंदर वाणी है और विवेकशील वाणी है। इसको सुनकर और समझकर आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। उनकी एक वाणी है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। मतलब हम जब हमारे पास सुख आता है, अच्छी व्यवस्थाएं हो जाती है, अच्छा पैसा आता है, अच्छी हम सक्षम हो जाते हैं, तब हम कर्मों पे ध्यान नहीं दे पाते, फिर हम बुरे कर्म करने लग जाते हैं। कोई लोग नशा करने लग जाता है, कोई लोग व्यभिचार करने लग जाता है, कोई लोग किसी गरीब आदमी को दबाने धमकाने का काम करने लग जाता है। जब हमारे पास हम धनी हो जाते, पैसे वाले हो जाते, या हमारे पास सुख आ जाता है, फिर हम अपने ही सुख का ध्यान रखते, दूसरे के सुखों का ध्यान नहीं रखते। ये कबीर साहब की इतनी सुंदर वाणी है। तो उन्होंने बोला है कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोई। मतलब अगर तुम्हारे कर्मों को सुख आने पर ध्यानपूर्वक किसी की मदद करे, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करे, व्यभिचार न करे, नशा पत्ती नहीं करे और सबकी मदद करे, तो तुम्हारा दुख तुम्हें फिर आ नहीं सकता है। क्योंकि हम सुख में हमारे कर्म को सिमरन नहीं कर। सिमरन का मतलब क्या है? सिमरन का मतलब है याद करना, किसी चीज़ को सिमरन मनन करना, यानी मनन करना। हम उस टाइम हमारे कर्मों को ध्यान नहीं करते, हमारे कर्मों का सिमरन नहीं करते और हम गलत कर्म करते चले जाते। इसी कारण हम आगे आने पर बहुत दुखी होते हैं और फिर पछताते हैं कि हम अगर ये कर्म नहीं करते तो हमारे साथ ये विपदा नहीं आती, ये दुख नहीं आता है। क्योंकि उसका प्रकृति का नियम है, जैसा तुम करते हो वैसा उससे कहीं गुना पाते हो। जैसे हम एक बीज बोते हैं ज़मीन में, गेहूँ का, तो उस बीज से एक बाल निकलती है और बाल में कम से कम 100 से 100 दाने निकलते हैं, मिनिमम 100 दाने निकलते। यही हमारा प्रकृति का नियम है। जब हम गलत कर्म करते हैं, हम किसी को परेशान करने का कर्म करते, कहीं व्यभिचार करते, कहीं किसी प्रकार की ऐसी कृत्य घटनाएं करते जिससे प्रकृति का जो सिस्टम है वो अवरुद्ध होता है, किसी गरीब को सताते हैं, तो ये कर्म 100 गुना होकर हमारे ऊपर आते हैं फिर। क्योंकि प्रकृति के नियम से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हमें जब भी कोई भी गलत कर्म करते हैं, एक बार मनन करें ये बीज का कि हम कौन सा बीज डाल रहे हैं, इसका हमें 100 गुना फल मिलेगा। तो साथियों, हमें ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ हो, किसी को परेशानी हो। हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि हम भी सुखी रहे और दूसरे भी सुखी रहे। तो साथियों, ये कबीर साहब की बहुत अच्छी वाणी है। ऐसी वाणियों का मार्मिक तर्क है। कुछ लोग इस वाणी को गलत तरीके से इसका अर्थ निकालते हैं कि भगवान का सिमरन करना चाहिए सुख में, तो फिर दुख नहीं आता है। ये ऐसा सिस्टम नहीं है इसमें। ये प्रकृति का सिस्टम है जो कबीर साहब आपको समझाना चाह रहे थे कि सिमरन करना है मतलब आप कर्म करने से पहले ही ध्यान करें कि आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी से आप काम करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई गरीब आदमी आपसे परेशान तो नहीं है, किसी को आप जाति के आधार पर उत्पीड़न शोषण तो नहीं कर रहे हैं। ये परमात्मा का है, भगवान के नाम पे इस वाणी को लोगों ने आपको गुमराह कर दिया और आप क्या करते हैं, सुख आता है तो आप भजन करने लग जाते और कर्मों पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब किसी भी पूजा पाठ में या किसी पद्धति में आप जुड़ जाते हैं और आप कर्मों पे ध्यान नहीं देते। जब आपका कर्म बिगड़ जाता है फिर उसका बीज एक वृक्ष बन जाता है, वृक्ष बन के फिर वो फल देता है, तो फिर आपको कहीं बड़ा दुख आपके जीवन में आता है। तो इसलिए आप कर्म अच्छे करिए। ये कबीर साहब की बहुत अच्छी वाणी है। इसी के साथ मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, सत साहिब, जय सतगुरु रविदास जी महाराज की।